हेलो एवरीवन, आई एम निशा वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पोडियम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी है। तो पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। ओके, देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक एक फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, जो क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है जनरली पुअर कंट्रीज़ को। ओके, अब ये फॉर्मली जो है एग्जिस्टेंस में 27 दिसंबर 1945 को आया था। कब आया था ये? 27 दिसंबर 1945 में आने से पहले जो है, पहले क्या हो चुका था, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट्स, जो जिसकी बात मैंने आईएमएफ वाली वीडियो में की है, वो जब रेटिफाई हो गया, ओके, तब उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप या वर्ल्ड बैंक जो है एग्जिस्टेंस में आया फॉर्मली। ओके, दूसरी बात ये कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ ओसिएंडर कमेटी, ठीक है, 1951 में। अब यही कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन एंड इवेलुएशन ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसकी प्रिपरेशन यही करता है ओसिएंडर कमेटी। ओके, कमेंसिंग ऑपरेशन ऑन 25 जून 1946। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अभी तक का सबसे बड़ा लोन और सबसे पहला लोन जो है 25 जून 1946 को दिया था, ठीक है। और इसमें इसने $250 मिलियन की सहायता दी थी। किसको? फ्रांस को, आफ्टर वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है इसने ये आर्थिक सहायता फ्रांस को दी थी। ओके, और ये सबसे लार्जेस्ट लोन है जो अभी तक वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी कंट्री को इशू किया गया है। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है अपने आप में 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन से बना है, ठीक है। पहला नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी वो मेजर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, ये 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। बट ओवरऑल, जैसे हमने पहले बोला कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। तो वो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब इकट्ठे होते तो हम उनको क्या नाम देते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, ठीक है। अब वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम ये हैं: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 2 मेजर हैं ये, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। 5th है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, वन बाय वन इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं। ओके, फर्स्ट IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फाउंडेशन 1944 में हुई, ठीक है। किस लिए हुई थी? अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूरोप को रिकवरी चाहिए थी, तो उसके लिए, उस माहौल में से निकालने के लिए जो है यूरोप को इसकी फाउंडेशन हुई, इसकी स्थापना हुई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, ताकि जो है मिडिल इनकम क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज़ को मदद दी जा सके, ठीक है, जिससे कि सस्टेनेबल इक्विटेबल जॉब क्रिएटिंग ग्रोथ हो, ठीक है, गरीबी कम हो जाए, रीजनल ग्लोबल इम्पोर्टेंस जो है उसके इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। IBRD जो है वो अपनी 189 मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो है उनके बेनिफिट के लिए काम करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, टाइमली, टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, नॉलेज एंड टेक्निकल सर्विस एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइस हेल्प्स इट्स मेंबर अचीव रिजल्ट। ओके, मतलब ये डिलीवर करता है एक फ्लेक्सिबल और टाइमली सपोर्ट अपने मेंबर कंट्रीज़ को, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सर्विस नॉलेज ये सब प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपर ग्रो कर सकें। सेकेंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, एज वी नो, दैट हेल्प्स द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री। अब इस विश्व की जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, गरीब देश हैं, उनकी हेल्प के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए क्या है? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। स्टैब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। एम, एज वी नो, रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देना, ठीक है, ग्रांट्स फॉर programs that boost economic growth
इनइक्वालिटीज़ को कम करते हों, पीपल लिविंग कंडीशन, मतलब ये कि ऐसे प्रोग्राम्स में आर्थिक सहायता देना, ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी और लोगों की लिविंग कंडीशन को सुधारते हों, उसमें ये आर्थिक सहायता देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देते हैं। इट सर्व्स मिडिल इनकम कंट्रीज विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ असिस्टेंट फॉर वर्ल्ड्स 79 पुअरेस्ट कंट्री, जो हमारे विश्व में पूरी 79 79 जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पुअर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनमें से 39 अफ्रीका में हैं, उनको ये सपोर्ट देता है, ठीक है। इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डोनर फंड्स फॉर बेसिक सोशल सर्विसेज इन दीज पुअर कंट्रीज, ठीक है। प्रेजेंटली आईडीए में 173 कंट्रीज हैं, ओके। इट लैंड्स मनी ऑन कंसेशनल टर्म्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आईडीए क्रेडिट हैव नो इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, रीपेमेंट जो है वो 35 से 40 साल तक हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग अ 10 ईयर ग्रेस पीरियड। तो ये हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में। थर्ड देख लेते हैं, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में देख लेते हैं अब। आईएफसी जो है क्या करता है, जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, ठीक है, उस चीज़ के लिए जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करता है आईएफसी, ठीक है। और मेनली कहाँ, कैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इट इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, पता है हमें, हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, ओके। इट शेयर्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ द पीपल इन इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जो सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ पर तरक्की हो सके, ठीक है, और लोगों की जो लिविंग कंडीशन है वो जो है बेहतर हो सके। मेंबर हैं 184 इसमें, यानी कि 184 कंट्रीज़ जो हैं इसके हिस्सेदार हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। इट प्रमोट्स सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे, फाइनेंसिंग प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड कंपनीज, जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड में है। दूसरी बात ये कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग वर्ल्ड मोबिलाइज फाइनेंसिंग इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से जो है फाइनेंस मोबिलाइज करवाने में हेल्प करते हैं ये। प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बिजनेसेस हैं और गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर टेक्निकल एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस और एडवाइस प्रोवाइड करके हेल्प करते हैं, ओके। तो 184 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सॉरी ये हो चुका है। फोर्थ है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम, ओके, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम, ओके, नाम पर जाइए इससे समझ आएगा। इसको मीगा भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये, ओके। इट वॉज इस्टेब्लिश टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, उसको प्रमोट करता है, सॉरी प्रमोट करता है, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देता है। अब देखो जैसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, अगर बाहर की कंपनियां जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को चाहेंगी तो उन्हें ये चाहिए कि एक पॉलिटिकल रिस्क से वो जो है वहाँ पर बचे रहें वो कंपनीज, ठीक है। तो वो श्योरिटी जो है वो मीगा प्रोवाइड करता है, ठीक है। It promotes foreign direct investment into developing countries by ensuring investor against political risk, advising government on attracting investment, sharing information through online investment information services, and mediating disputes between investors and governments. Okay, ये मैंने बता ही दिया है। 181 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। भूटान जो है वो शायद दिसंबर 2014 में इसको ज्वाइन किया है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीगा के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एफडीआई रेज करना, डेवलपिंग कंट्री में एफडीआई इनफ्लो जो है वो बढ़े, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी घटे, ठीक है, और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ सके। तो यही सब मीगा के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ओके। क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ
इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं उसके लिए ये सेंटर फॉर सेटलमेंट है, नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है इसका ये, ठीक है, ICSID इसका नाम है। ओके, ये जो है वाशिंगटन डीसी में इसका ये बेस्ड है, ठीक है। 1966 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, तो परसुएंट टू द कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है इसकी एक, ठीक है, चेयर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो है इसको चेयरपर्सन रहते हैं इसके, ठीक है। एक सेक्रेटेरिएट होता है, प्रोवाइड फैसिलिटी करता है ये कंसिलिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन मतलब वही अगर कोई झगड़ा है तो वहाँ पर जो है ये क्या करेगा, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करवाता है, ठीक है, बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ओके, एज ऑफ 2012 161 कंट्रीज हैड साइन द ICSID कन्वेंशन। ओके, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की सारी कंट्रीज़ हैं। ओके, वन बाय वन मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है इन्हें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलती है कि और जो है वीडियो बनाई जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।